नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टडी सॉल्यूशन। जैसा कि आपको पता है, कल हमने बात की थी नंबर ऑफ जीरोज़ के बारे में। तो आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए उससे संबंधित कुछ एडवांस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा ऐसे करके 108 तक का गुणा है। उसमें हमें 3x का भाग देना है। तो 3x का भाग दिया गया है, तो इसमें हमें x की अधिकतम मान ज्ञात करना है। तो x का अधिकतम मान क्या होगा? जैसा कि हमने कल चर्चा की थी कि किसी भी क्रमांकत अगर संख्या दी हुई हो तो उसमें से जो अंतिम संख्या होती है उसमें जो जिस संख्या का भाग दिया जाता है उस संख्या का भाग देते हैं। क्रमांकत रूप से भाग देते रहते हैं, भागफल में भी भागफल में। जैसे हम इसमें देंगे 108 में 3 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 3 और 6 36। अब हम 36 में 3 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 12। 12 में 3 का भाग देंगे तो 4। 4 में 3 का भाग देंगे तो 1। तो आप देखेंगे कि कुल कितने आ गए। ये क्या है? ये x का मान होगा अधिकतम। 36 और 12 कितने हुए? 48। और 48 और 4 52, 52 और 1 53। तो x का अधिकतम मान क्या आ जाएगा? 53। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है 37 गुणा 65 गुणा 37 गुणा 97 गुणा 55 गुणा 40 में हमें नंबर ऑफ जीरोज़ ज्ञात करने हैं। तो नंबर ऑफ जीरोज़ क्या होंगे? तो इसमें हमें क्या करना होगा? हमको पता है कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि नंबर ऑफ जीरोज़ ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले उसमें देखना होता है कि 2 की कितनी अधिकतम घात है और 5 की अधिकतम कितनी घात है। तो उन दोनों की घातों में से जितनी संख्या कम होगी उतनी ही घात आएगी, मतलब उतने ही शून्य आएंगे। अब हम देखेंगे कि इसमें 5, तो वही संख्या तलाश करनी है जो कम बार आए। तो कम बार आए तो हम कम बार क्या आता है? बड़ी संख्या 5। तो हम 5 देखेंगे। तो सबसे पहले 5 की तलाश करेंगे तो इसमें हमें 5 एक प्राप्त होगा। तो इसमें 5 प्राप्त होगा तो 65 का कितना हुआ? 65 को हम किस तरह से गुणा? 13 पंजे 65। तो 13 से इसमें 13 गुणा 5 आ गया इसका गुणनखंड। इसका क्या हुआ? इसका 5 गुणा 11। इसका क्या हुआ? 5 गुणा 8। तो हमें 3 बार 5 प्राप्त हुए, 1 2 और 3। तो हम इन तीनों को, अब हमें 3 बार 1 5 प्राप्त हो गए। अब हमें देखना है कि 2 कितनी बार प्राप्त होंगे। तो 2 हमें 40 में हम देखेंगे तो 2 प्राप्त होंगे। हम 40 में 2 का भाग देंगे तो 20, फिर आएगा 10, फिर आएगा 5, ऐसे भागफल में भाग देते जाएंगे तो फिर आएगा 2, फिर आएगा 1। तो ये तो बहुत आ गया, 30 35 और 38 आ गए। तो 38 आ गया तो और हमें 5 प्राप्त हुए हैं 3। तो हमें 2 और 5 के युग्म कितने बने? 2 और 5 के इसमें युग्म बनेंगे 3, क्योंकि 5 हमें 3 ही बार मिला है। तो इसमें जीरो की अधिकतम जीरो कितने होंगे? 3 ही होंगे। तो दोस्तों, हमें दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 1 का स्क्वायर गुणा 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 4 गुणा, इस प्रकार से आगे चलते चलते 26 की पावर 27 में हमें नंबर ऑफ जीरोज़ ज्ञात करने हैं। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले हमें ज्ञात करना है कि 5 कहाँ कहाँ प्राप्त होगा हमें। तो 5 प्राप्त करना है तो 5 हमें प्राप्त होगा। एक 5 हर संख्या के ऊपर उससे अगली वाली संख्या पावर में लगी हुई है, घात में लगी हुई है। तो 5 की पावर 6 में हमें 5 प्राप्त होगा, 10 की पावर 11 में, और 15 की पावर 16 में, और 20 की पावर 21 में, और 25 की पावर 26 में। यहाँ हमें 5 प्राप्त होंगे। यहाँ पर हमें 1 5 प्राप्त होगा और 6 घात लगी हुई है तो यहाँ पर 6 प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ पर हमें 11 प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ पर हमें 16 प्राप्त हो जाएंगे, और यहाँ पर हमें 21, और यहाँ पर हमें 26। लेकिन यहाँ 25 में हमें 2 5 प्राप्त हो रहे हैं। तो 25 में हमें 2 5 प्राप्त हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे? 26 एक बार और 26 एक बार और प्राप्त होगी हमें घात। तो ये 26 और, अगर आप इसको देखें तो ये एक समांतर श्रेणी बन रही है। तो समांतर श्रेणी बन रही है, इसमें सार्वंतर हो रहा है 5, और पहला पद है ये 6, और 1 2 3 4 5 कुल पद हैं। तो हम समांतर श्रेणी में पदों का योग ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? हमें सूत्र होता है n/2 कोष्टक 2a + n-1 × d। d क्या है? सार्वंतर, n है पदों की संख्या और a है प्रारंभिक पद। तो पदों की संख्या है 5/2 और ये 2a 6 दूनी 12। a का मान 6 है और 6 को 2 से गुणा करेंगे 12, प्लस n का मान कितना है? n का मान यहाँ पर है हमें 5 में से गए 4, और ये कितना आ गया? d5। तो आप देखेंगे कि 5/2 और ये 12 और 20 32,
अब देखेंगे तो 32 में इसका भाग देंगे 2 का, तो ये क्या आ गया 16, और 16 पंजो 80, तो ये तो आ गई 80। और आप देखेंगे कि यहाँ पर और आपको घात प्राप्त हो रही है, तो इसको और ऐड कर देंगे, तो 80 प्लस ये 5 और यहाँ पर 26 बार 5 और प्राप्त हो रहा है, ये 26 और ऐड हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 106। तो दोस्तों हमें इसमें कितने के नंबर ऑफ जीरो प्राप्त होंगे 106। तो चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम 50 अभाज्य संख्याओं के गुणा में हमें शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। तो प्रथम 50 अभाज्य संख्याओं में हमें शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है 2 गुणा 5, गुणा में ज्ञात करनी है गुणा 7 गुणा 11, इस प्रकार से ये 50 तक होंगी और इसमें हमें शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। जैसा कि आप जानते हैं कि शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए 2 और 5 के हमें पेड़ चाहिए होते हैं गुणा में। तो 2 और 5 के पेड़ यहाँ पर आप जानते हैं कि अभाज्य संख्याओं में केवल एक ही 2 आता है, ठीक है, और एक ही 5 से विभाजित होने वाली संख्या आती है। तो एक ही 5 और एक ही 2, तो एक ही पेड़ प्राप्त होंगे। तो एक ही पेड़ प्राप्त होगा तो हमें शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी? नंबर ऑफ जीरो 1, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमें अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, इसी प्रकार से 100 की पावर 100, इन सब के गुणा में हमें नंबर ऑफ जीरोज़ ज्ञात करने हैं। तो इनके गुणा में हम नंबर ऑफ जीरोज़ ज्ञात करेंगे तो हमें सबसे पहले देखेंगे कि 5 कहाँ प्राप्त होगा। तो हमें 5 प्राप्त होगा, एक तो होगा 5 की पावर 5 में, उसके बाद हमें होगा 10 की पावर 10 में, उसके बाद हमें होगा 15 की पावर 15 में, उसके बाद कहाँ पे प्राप्त होगा 20 की पावर 20 में, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें आगे 100 की पावर 100 में, तो ऐसे हमें 5 प्राप्त होगा। तो ऐसे 5 प्राप्त होगा तो हमें 5 की संख्या कितनी मिलेगी यहाँ से? तो 5 की हमें संख्या मिलेगी, सबसे पहले मिलेगी 5, फिर दोबारा मिलेगी 10 में, फिर 15 में मिलेगी 15, फिर 20 में मिलेगी 20, फिर 25 में मिलेगी 25, और 25 को हमें पता है कि 25 में हमें 5 प्राप्त होते हैं, 5 की 2 संख्या प्राप्त होती है। तो 25 पाँचों में हमें 25 और संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ पर हमें 25 और ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे कि 25 की पावर 25 है, यहाँ पर क्या आएगा आगे, इसमें 25 की पावर 25, तो 25 की पावर 25 आएगा। तो यहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं 5 गुणा 5, इन दोनों की पावर 25, और इन दोनों को 5 की पावर 25 गुणा 5 की पावर 25, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। तो प्लस फिर हमें ये चलता जाएगा, फिर 50 में 50 प्राप्त होगी, और 50 में हमें 50 पावर और प्राप्त होगी, फिर ऐसे ऐसे 75 में हमें 75 पावर होगी, और 75 में हमें 75 पावर और प्राप्त होगी, इसी प्रकार जिस प्रकार 25 में हुई है। और फिर हमें 100 में, तो 100 में हमें 100 पावर तो वैसे प्राप्त होगी, और 100 में हमें 100 पावर एक्स्ट्रा और प्राप्त होगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम इसमें आप देख पाएंगे कि ये भी एक समांतर श्रेणी बन रही है। अब समांतर श्रेणी बन रही है, तो अब इसमें भी हम पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें 5 कॉमन ले सकते हैं, 5 कॉमन लेंगे इसमें, तो इसमें हमें पदों का योग ज्ञात करना है। ये प्लस में आएंगे सभी, इसमें हमें पदों का योग ज्ञात करना है। तो पदों का योग ज्ञात करने के लिए हम इसमें 5 कॉमन लेंगे, तो 5 कॉमन लेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा इस प्रकार, जैसे 5 ले लिया कॉमन, और ये हो गया 1 प्लस 2 प्लस कितना, ये 20 में हम 5 का भाग देंगे तो 100 में 5 का भाग देंगे तो 20 प्राप्त होगा, और ये 5 हमने कॉमन ले लिया। अभी इसका मान प्लस ये कितना है 50 और 75 150, ये 250 हो गए, ये 250 हो गए, 75 और 25 100, और 100 200 और 50 250। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर इसका मान कितना होगा 5, और इसका मान 20 है। तो इसका हमें इनकी संख्या ज्ञात करनी है, कितने n प्राकृत संख्याओं का योग। तो n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, n/2। n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, n प्राकृत संख्याओं का योग होता है प्रारंभिक संख्या, वो n/2 कोष्टक प्रारंभिक संख्या प्लस अंतिम संख्या लास्ट। तो अब हमें क्या प्राप्त होगा यहाँ से n का मान है 20/2 गुणा
ये कितनी हो गई ए का मान 1 और एल का मान 20, तो ये हो गया 21 है, ठीक है ना। 21 हो गया तो ये यहाँ पर हो गया 10 प्लस हमें 250, हमें ये प्राप्त हो गया 5 गुणा 210, ठीक है, प्लस 250, तो ये कितना हो गया, ये हम 210 को 5 से गुणा करेंगे तो 21 पंजे 105, ठीक है, 105 और ये 0 प्लस 250, तो हमें कुल कितना मान प्राप्त हुआ 1300, तो हमें कितनी प्राप्त हो जाएगी 1300 शून्य प्राप्त होंगे। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इसमें 1300। तो दोस्तों हमें अगला क्वेश्चन दिया गया है जिसमें है 1 की पावर 100 गुणा 2 की पावर 99 गुणा 3 की पावर 98, इस प्रकार से 100 की पावर 1 को हमें नंबर ऑफ जीरोस ज्ञात करने हैं इनके गुणा में। तो इनके गुणा में नंबर ऑफ जीरोस ज्ञात करेंगे हम, तो देखेंगे हमें 5 कहाँ प्राप्त होगा। तो दोस्तों सबसे पहले 5 की संख्या देखनी है, तो 5 कहाँ प्राप्त होगा हमें 5 की पावर 96 गुणा 10 की पावर 91 गुणा फिर आएगा 15, 20, 25, फिर 25 आएगा, तो 25 की पावर हमें कितनी होगी 76। क्यों? क्योंकि इसके उल्टे से एक ज़्यादा, इसको अगर हम 100 में से घटाएंगे उससे एक ज़्यादा पावर लगी हुई है। जैसे 10 को 100 में से घटाएंगे तो 90 से एक ज़्यादा पावर 91, 25 को 100 में से घटाएंगे तो 75 से एक ज़्यादा, इसी प्रकार 50 को 100 में से घटाएंगे तो 50 से एक ज़्यादा 51 पावर है। इसी प्रकार 75 ये गुणा में है सभी, ये बीच वाली संख्याएं भी आएंगी इसमें, जैसे 30, 35, 40, 45 ऐसे। तो 75 पे हमें पावर कितनी प्राप्त होगी, 75 पे हमें पावर प्राप्त होगी 26, और इसी प्रकार हमें 75, 80 पे आगे, और फिर 100 पर हमें पावर प्राप्त होगी कितनी 1, ठीक है। तो अब हमें देखेंगे कि हमें 5 पर 1 प्राप्त हुई, 10 पर भी 1 ही 5, 10 में भी 1 ही 5 प्राप्त होता है, लेकिन 25 में हमें 2 5 प्राप्त होते हैं, तो हमें 25 में 76 पावर और एक्स्ट्रा प्राप्त हो जाएगी, प्लस 50 में भी पावर एक्स्ट्रा प्राप्त होगी कि 50 में भी 2 5 आते हैं, तो इसमें हमें 51 और एक्स्ट्रा प्राप्त हो जाएगी, इसमें हमें 26 और 75 में प्राप्त हो जाएगी, और इसमें 100 में 1 और प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों हमें ये श्रेणी प्राप्त हो जाएगी, ये श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। तो इस श्रेणी में क्या होगा, हम देखेंगे कि 96 पहले 96 प्राप्त होंगे, 5 के मान प्राप्त होंगे 96 प्लस 91 प्लस फिर कितना आएगा 86, इस प्रकार से चलते 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 अंत में कितना आएगा 1, ठीक है ना। तो अंत में 1 आएगा, तो ये इन सभी का योग प्लस ये 76, 51 और 26 और 1 कितना हो गया 6 और 1 7 और 1 8, 8 और 6 14 का 4 असल लगी कि 1 7 और 1 8, 8 8 और 5 13, 13 और 14 और 15 154, तो ये 154 ये भी ऐड हो जाएगा इसमें। तो आप देखेंगे कि ये हमें मान प्राप्त होता है 20, मतलब n पदों का योग ज्ञात करना है हमें समांतर श्रेणी में। तो n पदों का योग क्या हो गया 20 बटे 2 कोष्टक प्रारंभिक पद 96 तथा अंतिम पद 1 प्लस 154, तो ये कितना हो गया, ये कट गया तो ये बच गया यहाँ पे 10, अब ये हो गया 97 और ये 10 गुना हो गया 970 प्लस 154, तो 970 में हम 154 ऐड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 4 और 7 और 5 12 का 2 हासिल की 1, तो 9 और 1 10 और 1 11, तो हमें ये 1124 नंबर ऑफ जीरोस प्राप्त हो जाएंगे। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सभी प्रश्न जो मेरे द्वारा करवाए गए हैं आपको ये सभी बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे, और आगे भी आप ऐसे ही वीडियोस अगर और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।